इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे तेज़ ग्रो करने इकोनॉमी है। मतलब अब काफ़ी तेज़ ग्रो करी है, कई चीज़ें आने वाली है आगे इन फ्यूचर में। और जो आप यहाँ के कंज्यूमर बेस है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो ऐसे में बहुत सारी कंपनी अपने व्हीकल यहाँ लॉन्च करती है चाइना के बाद यहाँ पे, क्योंकि ये पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है। और ऑब्वियस रीज़न भी है क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ उनको टैक्स बेनिफिट देती है और कुछ टैक्स में लूप होल्स है उनका फ़ायदा उठा के वो और ज़्यादा बेनिफिट लेती है। तो ऐसे में जो इन सब की बीच में पिसता है वो पिसता है हम मिडिल क्लास, क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, ना कुछ है। हमको सिर्फ है कि टैक्स देना है, वो कंपलसरी है, अगर नहीं देंगे पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। जैसे लड़कों के लिए कोई भी इंडिया में कानून नहीं है ना, मतलब अगर कोई लड़की चाहेगी तो किसी भी लड़के को जाकर फंसा के चली जाएगी और लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई कानून नहीं, उठा कर अंदर कर देते हैं। वैसे ही मिडिल क्लास की कोई भी कानून नहीं, उसको हर चीज़ करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई सहूलियत नहीं है। चाहे आप पुलिस वाला रूल तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिडिल क्लास ने तोड़ दिया तो भैया आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारी बाजी है अब। और मिडिल क्लास को करना पड़ेगा पूरा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो खैर मैं बात कर रहा था, जो इन पॉलिसी के बीच में कंपनी फ़ायदा उठा के अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है और अपना फ़ायदा करती है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है वो अपने फ़ायदे के लिए एक सस्ता और बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग करता है। आज के दौर में जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, और थोड़ा ये है कि मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा कम हो जाए ट्रैवलिंग के लिए लेके। और ये वीडियो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो उसके अलग में बात नहीं कर सकता ना, इसीलिए उससे अलग बात करूँगा मैं। उसके लिए मैं स्टार्टिंग बता दिया करूँगा कि भैया उससे अलग वीडियो है ये। तो खैर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो ऐसे में जो सोचते हैं कि कम बजट में डेली बेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और रेंज अच्छी मिले, और जो अगर हम मंथली ईएमआई पे लेते हैं वो ईएमआई कम हो, तो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आऊँ, इसके मैंने कई सारे आपको बताए हुए हैं। कंपनी एनिग्मा के मैंने आपको एम्बर बताया, एम्बर N8 बताया, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर बताए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएंगे, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग से भी चेकआउट कर सकते हो आराम से। तो इसमें बात करने वाला एनिग्मा के क्रिंक प्लस की, जो आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज देगा बड़े आराम से। और अगर आप लोग इसको लेते हो ईएमआई पे, तो आप लोगों की जो ईएमआई बनेगी, मोटा मोटा मैं बता दूँ, मैंने खुद कैलकुलेट की है, वो बनेगी 3000 के आसपास की। तो अगर आप लोग जानना है कि एनिग्मा के क्रिंक प्लस के अंदर क्या क्या मिलता है और क्या डिटेल में इसकी जो प्राइस ब्रेकिंग है वो है, तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देना। इस वीडियो में इसी बारे में आपको बताऊंगा कि कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं सब बताऊंगा। तो अगर आप लोग ऐसा सर्च करें तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देना, कहीं भी स्किप मत करना। और भाई वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी का राम राम, कैसे आप लोग। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट काम करते जाना जो फ्री है आपके लिए, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेस पे मिलती रहे और मेरे को भी ऐसी मोटिवेशन आती रहे और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ मैं रेगुलर बेस पे, और कभी स्किप ना करूँ। आगे चल के और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, कंपनी से टाइप करके आप लोगों के फ़ायदे की ही चीज़ें कर पाऊँगा। मतलब उनको डायरेक्ट आपके जो क्वेरी है वो बता सकूँ, वो अपने उस पर ही आपको बेनिफिट दे पाए। अल्टीमेटली ये है, ताकि अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास है, जो कंज्यूमर है, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए ना। कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं मिल रहा, फ़ायदा क्या? कंपनी तो प्रोडक्ट बना के चली गई, किसको ना प्रोडक्ट लेगी हम। अल्टीमेटली तो ये ना, पिसता कौन है? अल्टीमेटली जो एंड ऑफ द यूज़र है वो पिस रहा है ना। कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग डालते रहो मेल, करते हो कंज्यूमर कोड, फर्क नहीं पड़ता, वो टलवाती रहेगी, चले जाएंगे सालों साल। इससे बढ़िया है पहले बता के चलो कि भैया ये चीज़ कंज्यूमर दिक्कत आई, इसको सॉल्व करके चलो। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि गवर्नमेंट काम करती हमारी कोई डेडिकेशन नहीं है। In the fast-paced world of today, the cost of electric scooters is skyrocketing. As rapidly as the market for these eco-friendly vehicles is growing, their prices seem to be keeping pace. The scarcity of affordable options can make it a challenge for potential buyers looking for a budget-friendly electric scooter. Enter the Enigma Crink Plus electric scooter, a beacon of hope for those seeking an affordable yet high-performing solution. This electric scooter is not just about affordability, it's about delivering top-notch features that make it a worthy contender in the electric scooter market. Fueling the Crink Plus is a 36 ampere-hour, 60 to 72 volt lithium-ion battery. A single full charge of this powerhouse offers a range of 120 kilometers. Charging takes 5 to 7 hours with a normal charger, making it a practical option for daily commuting. But it's not just about the distance. The Enigma Crink Plus electric scooter also packs some serious speed. It can run at a top speed of 70 kilometers per hour. For safety, the scooter is equipped with disc brakes and it comes with tubeless tires. The features of the Crink Plus don't stop there.
It also boasts a USB charging port, high-quality micro-conditioner, motor walking assistant, side stand, and daytime running lights. Additionally, it provides comfort for the passenger with features like a footrest and backrest. When it comes to affordability, the Enigma Crink Plus electric scooter is priced at a mere 96,835 rupees. This is the ex-showroom price in Delhi, making it a competitive option in the electric scooter market. If you wish to purchase this scooter on EMI, there are multiple options available. For instance, you can own this electric scooter with a monthly EMI of just 2,919 rupees. In summary, the Enigma Crink Plus electric scooter stands out in the market as an affordable, high-performance electric scooter. It combines a long range, high speed, and a host of features to provide an excellent riding experience. Whether you're concerned about the environment, your budget, or just want a reliable mode of transportation, the Enigma Crink Plus electric scooter is a solid choice. तो एनिग्मा का क्रिंक प्लस भी एक काफ़ी बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है अगर आप लोगों को लेना है तो, क्योंकि कम बजट में अच्छी रेंज प्रोवाइड करा रहा है। और अगर आप लोग लेते हो तो भैया सबसे पहले देख लेना आपके पास का शोरूम या तो सर्विस सेंटर अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आपके घर के आसपास रेडियस में। ऐसा ना हो कि आप 10-12 किलोमीटर दूर जाके ये चीज़ें करा रहे हो, फिर रास्ते में कुछ और हो गया तो ज़्यादा फटका पड़ जाएगा आपको। अगर आसपास रहेगा तो ये है कि फटका लगने ज़्यादा से कम रहते हैं। तो आपके पास ये रहेगा कि इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास रहेगा कि हाँ पास में चलो चलते हैं। और अब दूर रहेगा या आपने ऑनलाइन मंगाया है या कहीं से वैसे करवाया है, क्या कर लोगे? लोकल मैकेनिक के पास जाओगे, लोकल मैकेनिक तो बोल देगा भैया ये तो आज नहीं हो पाएगा, छोड़ के जाओ, कल ले जाना। तब तक क्या करोगे? क्योंकि लोकल मैकेनिक तो बोल देगा, क्या कर लोगे? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती ना ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनकी ज़्यादा कन्वेंशनल फ्यूल में होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए अभी भी नहीं है, वो अभी इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं। उनको अडेप्ट करने में थोड़ा एटलीस्ट टाइम लगेगा ना, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग लेते हो, कंसिडर करते हो तो भाई मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आपको मैंने कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडियम में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो तो ही मेरे को बता सकते। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपको डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर। मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ ताकि आप लोग जब मन करे देख सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी मीठी लगी तो आपको पता है करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो मैं बाय बाय, टेक केयर।